उधर ईरान धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास मौजूद सारे अमेरिकी बेस पर ईरान हमला कर देगा। ईरान की इस धमकी के बाद पड़ोसी देश में डर का माहौल है, क्योंकि ईरान के हमले से यह लड़ाई, यह जंग कई देशों तक फैलेगी और जिन देशों में अमेरिकी बेस है वहां तेल के कई ठिकाने हैं। डर है कि ईरान जानबूझकर तेल के ठिकानों को निशाना बनाएगा और जंग का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा। कतर और तुर्की ने ईरान से जंग टालने को लेकर वार्ता शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसे तो बात ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगी। ईरान में धमाके हुए तो पलटवार सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही हो, यह तय नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच की लंबी दूरी कई देशों को डरा रही है। क्योंकि ईरान यूएस पर सीधा हमला नहीं कर सकता, तो फिर ईरान अमेरिका से कैसे लेगा बदला? ईरान के पड़ोसी देशों में दहशत बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादातर देश अमेरिका के मददगार की छवि रखते हैं। यही वजह है कि ईरान में एक धमाके के साथ ही कई देश ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे। जिसकी पहली वजह पड़ोसी देशों में अमेरिकी बेस का होना, ईरान के पड़ोसी देशों का अमेरिका से अच्छा संबंध होना। ईरान पर हमले के लिए कई देश जमीन और एयर स्पेस देंगे। इसलिए अमेरिका में ईरान पर हमले की तैयारियों के बीच ही ईरान के पड़ोसी देश मान रहे हैं कि ईरान में एक धमाका एक बड़े युद्ध की वजह बनेगा। ईरान पर हमला अरब वॉर में तब्दील हो सकता है। ईरान और कई देशों पर हमले की शुरुआत कर देगा। इजराइल समेत अमेरिका के दूसरे सहयोगियों से बदला लेगा। इसलिए युद्ध की तैयारियों के बीच कुछ देश सुलह कराने की कोशिश में जुट गए हैं। कतर नहीं चाहता है कि अमेरिका की वजह से अरब वॉर की शुरुआत हो। कतर ने ईरान के विदेश मंत्रालय से बात की है। कतर ने यूएस को भयानक नतीजों की चेतावनी दी है। कतर ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के संपर्क में है। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भी यही चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग को टाल दे और ईरान को लेकर बिना बारूद वाली रणनीति तैयार की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए इजराइल पर पहला प्रहार कर सकता है। ईरान ने इसके लिए इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल और ड्रोन को तैनात कर दिया है। इजराइल ईरान से मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। इजराइल की सेना को वॉर के लिए तैयार रहने का आदेश मिल चुका है। सेना फिलहाल 2 मोर्चे पर अपना काम कर रही है। पहला ये कि अमेरिका ने हमले में मदद मांगी तो कैसे मदद दी जाए। दूसरा मोर्चा ईरान के हमले से खुद को बचाने की तैयारी को लेकर है। मौजूदा दौर में अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ऐसे अनुभवी पायलट हैं जो ईरान पर हमले को अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर अमेरिका और इजरायली वायुसेना की वही टीम ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है। यूएस और इजराइल में इन तैयारियों के बीच अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रहे हैं। खासकर वो देश जहां अमेरिकी वायुसेना और नेवी मौजूद है और जिनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा सकता है।
और ईरान के पड़ोसी देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही ईरान पर हमला होगा, ईरान अमेरिका के बेस पर हमले करके पलटवार करेगा। ईरान के पलटवार की वजह से युद्ध कई देशों में फैल जाएगा। जरूरी नहीं कि ईरान सिर्फ बेस पर हमले करे, हमलों की जद में तेल ठिकाने भी आ सकते हैं। सऊदी और यूएई जैसे देशों में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी ईरान निशाना बना सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईरान के पास कई घातक मिसाइलें, और ईरान हमला होने पर अमेरिकी बेस पर हमला करेगा, ऐसी उसने धमकी दी है। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का टारगेट बन सकता है। यही यूएस नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। यूएई अल दाफरा एयरबेस भी यूएई का ईरान का टारगेट हो सकता है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत, अमेरिकी नेवी कुवैत में हर वक्त मौजूद रहती है और यहां अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहां से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहां भी अमेरिका का नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान भी अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति लगातार बना रहा है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका से हमला होने पर ईरान दुनिया में तेल संकट लाकर दबाव बना सकता है। रूस से ईरान को मदद का भरोसा मिला है। चीन भी ईरान का साथ देने को तैयार है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद करेगा। रूस ने ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकियों के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान को 2 शक्तिशाली देशों का समर्थन है और माना जा रहा है कि ईरान में पलटवार की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इजराइल को मोहरा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान इस बार कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि भविष्य में भी अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। ईरान सऊदी अरब, यूएई के एनर्जी ठिकानों पर हमले कर सकता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन तेल के कुओं, एलएनजी, पीएनजी कंपनियों पर टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही रिफाइनरियों को टारगेट बनाया जा सकता है। यमन से हूती को एक्टिवेट करके सऊदी को, अरामको जैसी कंपनियों पर हमले कराए जा सकते हैं। अंतिम विकल्प हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना होगा। ईरान ने अपने प्लान के मुताबिक हमले किए तो दुनिया में तेल गैस का संकट हो जाएगा, जिसकी वजह से कई देश सीधे युद्ध में भी उतर सकते हैं। और ईरान सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे पड़ोसियों पर हमला कर सकता है। ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए इन देशों को निशाना बना सकता है। यूएई, अरब जैसे देशों पर हमले हो सकते हैं। हमले हुए तो इन देशों में तेल और गैस के ठिकाने जल जाएंगे। तेल के लिए दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इन तमाम खतरों के बीच अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। इजराइल पर हमला हुआ तो कुछ ही देर में अमेरिका बड़ा पलटवार करने की स्थिति में है। अमेरिका में लगातार बैठक चल रही है। ईरान के पलटवार को लेकर चर्चा हुई है। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान क्या कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका की ताकत। अमेरिका इस बार सिर्फ ईरान पर हमले की नहीं, बल्कि खामनेई की सत्ता का अंत भी करवा सकता है।
ईरान ऐसी स्थिति में आ सकता है कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। ट्रंप इस बार सिर्फ न्यूक्लियर साइट नहीं बल्कि कई और जगह और अलग तरह से एक्शन लेने की तैयारी में है। हो सकता है कि 24 घंटे में ही ईरान की सत्ता और सेना को अमेरिका लाचार बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर ईरान धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो आसपास मौजूद सारे अमेरिकी बेस पर ईरान हमला कर देगा। ईरान की इस धमकी के बाद पड़ोसी देश में डर का माहौल है, क्योंकि ईरान के हमले से यह लड़ाई, यह जंग कई देशों तक फैलेगी और जिन देशों में अमेरिकी बेस है वहां तेल के कई ठिकाने हैं। डर है कि ईरान जानबूझकर तेल के ठिकानों को निशाना बनाएगा और जंग का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा। कतर और तुर्की ने ईरान से जंग टालने को लेकर वार्ता शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसे तो बात ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगी। ईरान में धमाके हुए तो पलटवार सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर ही हो, यह तय नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच की लंबी दूरी कई देशों को डरा रही है। क्योंकि ईरान यूएस पर सीधा हमला नहीं कर सकता, तो फिर ईरान अमेरिका से कैसे लेगा बदला? ईरान के पड़ोसी देशों में दहशत बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर देश अमेरिका के मददगार की छवि रखते हैं। यही वजह है कि ईरान में एक धमाके के साथ ही कई देश ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे। जिसकी पहली वजह पड़ोसी देशों में अमेरिकी बेस का होना, ईरान के पड़ोसी देशों का अमेरिका से अच्छा संबंध होना। ईरान पर हमले के लिए कई देश जमीन और एयर स्पेस देंगे। इसलिए अमेरिका में ईरान पर हमले की तैयारियों के बीच ही ईरान के पड़ोसी देश मान रहे हैं कि ईरान में एक धमाका एक बड़े युद्ध की वजह बनेगा। ईरान पर हमला अरब वॉर में तब्दील हो सकता है। ईरान और कई देशों पर हमले की शुरुआत कर देगा। इजराइल समेत अमेरिका के दूसरे सहयोगियों से बदला लेगा। इसलिए युद्ध की तैयारियों के बीच कुछ देश सुलह कराने की कोशिश में जुट गए हैं। कतर नहीं चाहता है कि अमेरिका की वजह से अरब वॉर की शुरुआत हो। कतर ने ईरान के विदेश मंत्रालय से बात की है। कतर ने यूएस को भयानक नतीजों की चेतावनी दी है। कतर ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के संपर्क में है। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश भी यही चाहते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले की प्लानिंग को टाल दे और ईरान को लेकर बिना बारूद वाली रणनीति तैयार की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए इजराइल पर पहला प्रहार कर सकता है। ईरान ने इसके लिए इजराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल और ड्रोन को तैनात कर दिया है। इजराइल ईरान से मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। इजराइल की सेना को वॉर के लिए तैयार रहने का आदेश मिल चुका है। सेना फिलहाल 2 मोर्चे पर अपना काम कर रही है। पहला ये कि अमेरिका ने हमले में मदद मांगी तो कैसे मदद दी जाए। दूसरा मोर्चा ईरान के हमले से खुद को बचाने की तैयारी को लेकर है। मौजूदा दौर में अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ऐसे अनुभवी पायलट हैं जो ईरान पर हमले को अंजाम दे चुके हैं।
एक बार फिर अमेरिका और इजरायली वायुसेना की वही टीम ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है। यूएस और इजरायल में इन तैयारियों के बीच अमेरिका के दूसरे सहयोगी देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को रोकने की मांग कर रहे हैं। खासकर वो देश जहां अमेरिकी वायुसेना और नेवी मौजूद है और जिनका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जा सकता है। और ईरान के पड़ोसी देशों को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब वॉर की शुरुआत होगी, क्योंकि जैसे ही ईरान पर हमला होगा ईरान अमेरिका के बेस पर हमले करके पलटवार करेगा। ईरान के पलटवार की वजह से युद्ध कई देशों में फैल जाएगा। जरूरी नहीं कि ईरान सिर्फ बेस पर हमले करे, हमलों की जद में तेल ठिकाने भी आ सकते हैं। सऊदी और यूएई जैसे देशों में मौजूद तेल रिफाइनरी को भी ईरान निशाना बना सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईरान के पास कई घातक मिसाइलें, और ईरान हमला होने पर अमेरिकी बेस पर हमला करेगा, ऐसी उसने धमकी दी है। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का टारगेट बन सकता है। यही यूएस नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। यूएई अल दाफरा एयरबेस भी यूएई का ईरान का टारगेट हो सकता है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत, अमेरिकी नेवी कुवैत में हर वक्त मौजूद रहती है और यहां अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहां से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहां भी अमेरिका का नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान भी अमेरिका पर दबाव बनाने की रणनीति लगातार बना रहा है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से जंग में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका से हमला होने पर ईरान दुनिया में तेल संकट लाकर दबाव बना सकता है। रूस से ईरान को मदद का भरोसा मिला है। चीन भी ईरान का साथ देने को तैयार है। नॉर्थ कोरिया भी ईरान की मदद करेगा। रूस ने ईरान पर अमेरिकी हमले की धमकियों के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान को 2 शक्तिशाली देशों का समर्थन है और माना जा रहा है कि ईरान में पलटवार की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका के खिलाफ ईरान इजरायल को मोहरा बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान इस बार कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि भविष्य में भी अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। ईरान सऊदी अरब, यूएई के एनर्जी ठिकानों पर हमले कर सकता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन तेल के कुओं, एलएनजी, पीएनजी कंपनियों पर टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ ही रिफाइनरियों को टारगेट बनाया जा सकता है। यमन से हूती को एक्टिवेट करके सऊदी को, अरामको जैसी कंपनियों पर हमले कराए जा सकते हैं। अंतिम विकल्प हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना होगा। ईरान ने अपने प्लान के मुताबिक हमले किए तो दुनिया में तेल गैस का संकट हो जाएगा, जिसकी वजह से कई देश सीधे युद्ध में भी उतर सकते हैं। और ईरान सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे पड़ोसियों पर हमला कर सकता है। ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए इन देशों को निशाना बना सकता है। यूएई, अरब जैसे देशों पर हमले हो सकते हैं। हमले हुए तो इन देशों में तेल और गैस के ठिकाने जल जाएंगे। तेल के लिए दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इन तमाम खतरों के बीच अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर चुका है।
इजराइल पर हमला हुआ तो कुछ ही देर में अमेरिका बड़ा पलटवार करने की स्थिति में है। अमेरिका में लगातार बैठक चल रही है। ईरान के पलटवार को लेकर चर्चा हुई है। ट्रंप भी जानते हैं कि ईरान क्या कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अमेरिका की ताकत। अमेरिका इस बार सिर्फ ईरान पर हमले की नहीं बल्कि खामनेई की सत्ता का अंत भी करवा सकता है। ईरान ऐसी स्थिति में आ सकता है कि वो चाहकर भी कुछ न कर सके। ट्रंप इस बार सिर्फ न्यूक्लियर साइट नहीं बल्कि कई और जगह और अलग तरह से एक्शन लेने की तैयारी में है। हो सकता है कि 24 घंटे में ही ईरान की सत्ता और सेना को अमेरिका लाचार बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।